कक्षा 9वीं विषय हिंदी काव्यखंड अध्याय 9 कबीर। सबसे पहले इसमें करेंगे हम साखियाँ। नंबर 1 है मानसरोवर सुभर जल हंसा केली कराहीं मुक्ता फल मुक्ता चुगें अब उड़ी अनंत न जाहीं। इसकी व्याख्या है कबीर कहते हैं कि हृदय रूपी मानसरोवर जब भक्ति के जल से पूरी तरह भरा हुआ होता है तो हंस रूपी आत्माएं उसी में क्रीड़ाएं करती हैं। वे आनंद में भरकर मुक्ति रूपी मोतियों को वहां से चुगते हैं। वे उड़कर या विमुख होकर अब अन्य साधनाओं को नहीं अपनाना चाहती। इसका भाव ये है कि परमात्मा के नाम में डूब जाने वाले भक्त स्वयं को भक्ति भाव में ही लीन रखने का प्रयत्न करते हैं और वे सांसारिक विषय वासनाओं से दूर ही रहते हैं। साखी पर आधारित प्रश्न उत्तर। नंबर 1 कवि की दृष्टि में मानसरोवर और सुभर जल का गहन अर्थ क्या है? उत्तर कवि की दृष्टि में मानसरोवर किसी भक्त का वह मन है जिसमें भक्ति रूपी जल पूरी तरह से भरा हुआ है। सुभर जल से ये प्रकट होता है कि भक्त के हृदय में भक्ति भावों के अतिरिक्त किसी प्रकार के विकारी भाव नहीं हैं। वो भक्ति भावों में इतना भरा हुआ है कि सांसारिक विषय वासनाओं का वहाँ समाने का कोई स्थान ही नहीं है। प्रश्न नंबर 2 कवि ने हंस किसे माना है? उत्तर कवि ने भक्तों संतों और साधुओं को हंस माना है जो भक्ति भाव में डूबे रहते हैं। प्रश्न नंबर 3 हंस कहीं भी उड़कर क्यों नहीं जाना चाहते? उत्तर हंस भक्त रूपी हंस मुक्ति रूपी मोतियों को चुनने के कारण कहीं भी उड़कर नहीं जाना चाहते। अंतिम प्रश्न साखी में निहित काव्य सौंदर्य प्रतिपादित कीजिए। उत्तर कबीर के द्वारा रचित साखी में दोहा छंद है और अनुप्रास और रूपक का सहज स्वाभाविक प्रयोग किया गया है। इसमें शांत रस विद्यमान है और तद्भव शब्दों की अधिकता है। दूसरा प्रेमी ढूंढत मैं फिरों प्रेमी मिले न कोई प्रेमी को प्रेमी मिले सब विष अमृत होए। इसकी व्याख्या कबीर कहते हैं कि परमात्मा के नाम से प्रेम करने वाला अपने जैसे किसी प्रभु के प्रेमी को खोज रहा हूँ पर मुझे कोई प्रभु प्रेमी नहीं मिल रहा। जब एक भक्त को दूसरा भक्त मिल जाता है तो उसके लिए संसार की सभी विषय वासनाएं मिट जाती हैं। उनकी विषय वासना रूपी विष समाप्त हो जाता है और वे अमृत के समान हो जाती हैं। कहने का भाव ये है कि जब किसी प्रभु प्रेमी को अपने जैसा प्रभु प्रेमी मिल जाता है तो उन दोनों की प्रभु भक्ति परिपक्व हो जाती है और फिर उन्हें मोहमाया से भरे इस संसार में कोई रुचि नहीं रह जाती। अब इस पर आधारित प्रश्न। नंबर 1 कबीर ने प्रेमी किसे कहा है? उत्तर कबीर ने परमात्मा के भक्त को प्रेमी कहा है। नंबर 2 प्रेमी को अपने सा प्रेमी क्यों नहीं मिलता? उत्तर परमात्मा का भक्त अपने जैसे भक्त को पाना चाहता है पर वह सरलता से नहीं मिलता क्योंकि संसार के अधिकांश लोग तो भक्ति से दूर रहकर विषय वासनाओं में डूबे रहते हैं। नंबर 3 प्रेमी को प्रेमी मिल जाने से सारा विष अमृत क्यों हो जाता है? उत्तर ईश्वर प्रेमी को ईश्वर प्रेमी मिल जाने से सारा विष अमृत हो जाता है क्योंकि उन्हें भक्ति रूपी अमृत की प्राप्ति की इच्छा होती है, विषय वासनाओं की नहीं। अगला प्रश्न है साखी में निहित काव्य सौंदर्य प्रतिपादित कीजिए। उत्तर कबीर ने सीधी साधी सरल भाषा में भक्ति रस के महत्व को प्रतिपादित किया है। तत्सम और तद्भव शब्दों का समन्वित प्रयोग हुआ है। दोहा छंद का प्रयोग है। नंबर 3 हस्ती चढ़िए ज्ञान को सहज दुलीचा डारी स्वान रूप संसार है भूंकन दे झखमारी। सबसे पहले इसकी व्याख्या कबीर कहते हैं कि हे मानव तू ज्ञान रूपी हाथी पर सहज स्वरूप स्थिति का दलीचा डालो। ये संसार तो अज्ञानी है, ये तो कुत्ते के समान है जो व्यर्थ ही भौंकता रहता है। उसकी परवाह किए बिना तुम व्यर्थ भौंक कर अपना समय बर्बाद मत करो और तुम भक्ति मार्ग पर आगे बढ़ते जाओ। इस पर आधारित प्रश्न है कवि ने संसार के व्यवहार को कैसा माना है? उत्तर कवि ने संसार के उस व्यवहार को अनुचित माना है जो व्यर्थ ही दूसरों की आलोचना करता रहता है। वह तो अच्छे बुरे के बीच भेद भी नहीं कर पाता। नंबर 2 है कवि की दृष्टि में ज्ञान का रूप कैसा है? उत्तर कवि की दृष्टि में ज्ञान हाथी के समान सबल है जो अपना मार्ग खुद बना सकता है, जिसे किसी की परवाह नहीं है। नंबर 3 सहज दुलीचा क्या है?
उत्तर सहज दुलिचा ईश्वर के नाम की स्वरूप स्थिति है जो भक्त के मन को ईश्वर की ओर बढ़ाती है। अंतिम, साखी में निहित काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। उत्तर कबीर ने भक्ति के मार्ग में आगे बढ़ने वालों को प्रेरणा दी है कि वे व्यर्थ की आलोचनाओं की परवाह ना करें। दोहा छंद में तत्सम और तद्भव शब्दों का सहज प्रयोग किया गया है और शांत रस का प्रयोग है। कक्षा 9वीं, विषय हिंदी, अध्याय 9, कबीर की साखियाँ। नंबर 4, पखा पखी के कारने सब जग रहा भुलान, निरपख होई के हरि भजय सोई संत सुजान। व्याख्या, कबीरदास जी कहते हैं कि ये संसार पक्ष विपक्ष के झगड़े में उलझकर ईश्वर के नाम को भूलकर उससे दूर होता जा रहा है। उसके लिए तेरे मेरे का भेद ही प्रमुख है। जो व्यक्ति निष्पक्ष होकर ईश्वर का नाम भजता है वही चतुर ज्ञानी संत है। भाव ये है कि संसार तो झूठा है और इसे यहीं रह जाना है। इस संसार को छोड़ने के बाद मनुष्य के साथ कुछ नहीं जाएगा। इस पर आधारित प्रश्न। नंबर 1, पखा पखी क्या है? उत्तर, मानव मर्म में छिपी तेरे मेरे, पक्ष विपक्ष और परस्पर लड़ाई झगड़े का भाव ही पखा पखी है। नंबर 2, सारा संसार किसे भुला रहा है? उत्तर, सांसारिकता में उलझकर सारा संसार ईश्वर के नाम और भक्ति भाव को भुला रहा है। प्रश्न नंबर 3, संत सुजान कौन हो सकता है? उत्तर, संत सुजान वही हो सकता है जो आपसी भेदभाव को त्याग कर परमात्मा के नाम के प्रति स्वयं को लगा दे। नंबर 4, साखी में निहित काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। उत्तर, कबीर ने दोहा छंद का प्रयोग करते हुए उपदेश देते हुए प्रेरणा दी है कि मानव को आपसी लड़ाई झगड़े और भेदभाव को मिटाकर ईश्वर के नाम की ओर उन्मुख होना चाहिए। जो व्यक्ति ऐसा करता है वही संत सुजान कहलाने के लायक है। नंबर 5, हिंदू मुआ राम कही, मुसलमान खुदाई, कहे कबीर सो जीवता जो दुहू के निकट न जाई। इसकी व्याख्या, कबीर कहते हैं कि हिंदू और मुसलमान ईश्वर के वास्तविक सच को समझे बिना क्रमशः राम और अल्लाह शब्दों को दुराग्रहपूर्वक पकड़कर डूब मरे। इस संसार में वह सावधान है जो इन दोनों के फैलाए धोखे के जाल में नहीं फंसता और सार्वभौमिक सत्यता को समझता है कि प्रत्येक प्राणी के हृदय में बसने वाला चेतन ही राम और अल्लाह है। प्रश्न नंबर 1, हिंदू और मुसलमान ईश्वर को किस किस नाम से पुकारते हैं? उत्तर, हिंदू ईश्वर को राम नाम से और मुसलमान खुदा नाम से पुकारते हैं। नंबर 2, कवि के अनुसार कौन सा मानव सावधान है? उत्तर, कवि के अनुसार वह मानव सावधान है जो हिंदुओं और मुसलमानों के राम और अल्लाह शब्दों को स्वीकार नहीं करता। नंबर 3, कवि ने किस सार्वभौमिक सत्य को प्रकट करने का प्रयत्न किया है? उत्तर, कवि ने इस सार्वभौमिक सत्य को प्रकट करने का प्रयत्न किया है कि परमात्मा तो हर प्राणी के हृदय में बसता है, वह किसी धर्म विशेष के अधिकार में नहीं है। नंबर 4, साखी में निहित काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। उत्तर, कबीर ने माना है कि परमात्मा घट घट में समाया हुआ है, वह केवल राम या अल्लाह के नामों में छुपा हुआ नहीं है। नंबर 6, काबा फिरी काशी भया राम ही भया रहीम, मोट चून मैदा भया बैठी कबीरा जीम। इसकी व्याख्या, कबीर कहते हैं कि चाहे मुसलमानों के पवित्र धार्मिक स्थल काबा में जाओ या हिंदुओं की धार्मिक नगरी काशी में, चाहे उसे राम के नाम से ढूंढो या रहीम में, वह वास्तव में एक ही है, उसमें कोई भेद नहीं है, वो सब जगह एक जैसा ही है। इस पर आधारित प्रश्न नंबर 1, कवि ने काबा, काशी, राम, रहीम शब्दों के माध्यम से क्या प्रकट करना चाहा है? उत्तर, कवि ने काबा और काशी के माध्यम से प्रकट करना चाहा है कि परमात्मा किसी विशेष धार्मिक स्थल पर प्राप्त नहीं होता, बल्कि वह तो सभी जगह पर ही मिलता है। राम और रहीम शब्दों के माध्यम से वह कहना चाहता है कि परमात्मा तो प्रत्येक धर्म में एक ही है, उसके नाम बदल देने से वह नहीं बदलता, उसे किसी भी नाम से पुकारा जा सकता है। प्रश्न नंबर 2, मोट चून मैदा भया में निहित अर्थ स्पष्ट कीजिए। उत्तर, जिस प्रकार मोटा आटा ही मैदे में बदल जाता है, उसी प्रकार विभिन्न धर्मों को मानने वाले ईश्वर को भिन्न नामों से पुकार लेते हैं और उसके स्वरूप में भेद मानते हैं, परंतु वास्तव में उसमें कोई भेद नहीं है, ईश्वर तो एक ही है। प्रश्न, कबीर ने किस भाव का विरोध किया है? उत्तर, कबीर ने इस भाव का विरोध किया है कि ईश्वर के रूप नाम अलग अलग हैं, स्वरूप अलग हैं और वह विभिन्न धर्मों को मानने वालों के धर्मस्थलों पर रहता है। वास्तव में ईश्वर एक ही है, उसमें कोई अंतर नहीं है।
प्रश्न, साखी में निहित काव्य सौंदर्य स्पष्ट कीजिए। उत्तर, कबीर मानते हैं कि परमात्मा सर्वत्र है। हिंदू मुसलमान चाहे उसे अलग अलग नाम से पुकारते हैं, परंतु वास्तव में उसमें कोई अंतर नहीं है। नंबर 7, ऊंचे कुल का जन्मिया जे करनी ऊंज न होई, सुवरन कलश सुरा भरा साधु निंदा सोई। व्याख्या, इस साखी में कवि कहते हैं कि ऊंचे वंश में जन्म लेने का कोई लाभ नहीं है यदि हमारे काम ऊंचे नहीं हैं, क्योंकि यदि सोने का कलश मदिरा से भरा हो तो सज्जन उसकी भी निंदा करते हैं। केवल ऊंचे वंश में जन्म लेने से कोई महान नहीं बन जाता, बल्कि उसे महान कार्य करने पड़ते हैं। प्रश्न नंबर 1, कबीर ने किस व्यक्ति को ऊंचा नहीं माना? उत्तर, कबीर ने उस व्यक्ति को ऊंचा नहीं माना जो अवगुणों से भरा हुआ हो। किसी भी व्यक्ति को केवल ऊंचे परिवार में जन्म लेना ही महान नहीं बनाता। प्रश्न, साधु किसकी निंदा करते हैं? उत्तर, साधु प्रत्येक उस व्यक्ति की निंदा करते हैं जो दुर्गुणों से भरे हुए हैं। प्रश्न, कोई व्यक्ति किस कारण महान बन जाता है? उत्तर, कोई व्यक्ति अपने द्वारा किए जाने वाले सत्कर्मों और सद्गुणों से महान बन जाता है। नंबर 4, साखी में निहित काव्य सौंदर्य को स्पष्ट कीजिए। उत्तर, कबीर के द्वारा रचित उपदेशात्मक शैली की साखी में किसी व्यक्ति की श्रेष्ठता उसके सद्गुणों से मानी जाती है, जबकि उसके ऊंचे परिवार में जन्म लेने से नहीं। कक्षा 9वीं, विषय हिंदी, अध्याय 9, साखी पर आधारित अभ्यास के प्रश्नों के उत्तर। नंबर 1, मानसरोवर से कवि का क्या आशय है? उत्तर, मानसरोवर संतों के द्वारा प्रयुक्त प्रतीक शब्द है, जिसका अर्थ हृदय के रूप में लिया जाता है जो भक्ति भावों से भरा हुआ हो। प्रश्न, कवि ने सच्चे प्रेमी की क्या कसौटी बताई है? उत्तर, सच्चा प्रेमी संसार की सभी विषय वासनाओं को समाप्त कर देने की क्षमता रखता है। वह बुराई रूपी विष को अमृत में बदल देता है। प्रश्न, तीसरे दोहे में कवि ने किस प्रकार ज्ञान को महत्व दिया है? उत्तर, कबीर की दृष्टि में ऐसा ज्ञान अति महत्वपूर्ण है जो हाथी के समान समर्थ और शक्तिमान है। ज्ञान ही भक्ति मार्ग की ओर प्रवृत्त होकर भक्ति के मार्ग पर आगे बढ़ता है और जीवात्मा को परमात्मा की प्राप्ति कराता है। वह राह में व्यर्थ की आलोचना करने वालों की जरा भी परवाह नहीं करता। प्रश्न, इस संसार में सच्चा संत कौन कहलाता है? उत्तर, इस संसार में सच्चा संत वही है जो पक्ष विपक्ष के विवाद में पड़े बिना सबको एक समान समझता है। वह लड़ाई झगड़े से दूर रहकर ईश्वर की भक्ति में अपना ध्यान लगाता है। वह दुनियादारी के झूठे झगड़ों की ओर कभी नहीं बढ़ता। शब्द पर आधारित प्रश्नोत्तर। नंबर 1, मनुष्य ईश्वर को कहाँ कहाँ ढूंढता फिरता है? उत्तर, मनुष्य ईश्वर को प्राप्त करने के लिए मंदिर मस्जिद में उसे ढूंढता है। वह उसे काबा में ढूंढता है, कैलाश पर्वत पर ढूंढता है। वह उसे क्रियाकर्म में ढूंढता है, योग साधनाओं में पाना चाहता है। वह उसे वैराग्य मार्ग पर चलकर पाना चाहता है। प्रश्न, कबीर ने ईश्वर प्राप्ति के लिए किन प्रचलित विश्वासों का खंडन किया है? उत्तर, कबीर ने ईश्वर की प्राप्ति के लिए उन प्रचलित विश्वासों का खंडन किया है जो समाज में युगों से प्रचलित है। विभिन्न धर्मों को मानने वाले अपने अपने ढंग से धार्मिक स्थलों पर पूजा अर्चना करते हैं। हिंदू मंदिरों में जाते हैं और मुसलमान मस्जिदों में। कोई ब्रह्म की प्राप्ति के लिए तरह तरह के क्रियाकर्म करता है तो कोई योग साधना करता है। कोई वैराग्य को अपना लेता है तो इससे उसकी प्राप्ति नहीं होती। कबीर का मानना है कि वह तो हर प्राणी में स्वयं बसता है, इसलिए उसे कहीं बाहर ढूंढने का प्रयत्न पूरी तरह व्यर्थ है। प्रश्न, कबीर ने ईश्वर को सब श्वासों के श्वास में क्यों कहा है? उत्तर, ईश्वर हर प्राणी में है, वह कहीं भी बाहर नहीं है। वह तो उसकी श्वासों की सांस में है। जब तक जीव की सांस चलती है तब तक वह जीवित है, प्राणवान है। वह सभी प्राणियों में ब्रह्म का वास है। इसलिए कबीर ने ईश्वर को सब श्वासों की श्वास में कहा है। प्रश्न, कबीर ने ज्ञान के आगमन की तुलना सामान्य हवा से ना कर आंधी से क्यों की? उत्तर, सामान्य हवा जीवन के लिए उपयोगी है। वह जीवन का आधार है, पर उसमें इतनी क्षमता नहीं होती कि दृढ़ता से बनी किसी छप्पर की छत को उड़ा सके, उसे नष्ट भ्रष्ट कर सके। कबीर ने ज्ञान के आगमन की तुलना आंधी से की है ताकि उससे भ्रम रूपी छप्पर उड़ जाए, माया उसे सदा के लिए बांध कर ना रख सके। ज्ञान के द्वारा ही मन की दुविधा मिटती है, बुद्धि का घड़ा फूटता है। प्रश्न, ज्ञान की आंधी का भक्त के जीवन पर क्या प्रभाव पड़ता है? उत्तर, ज्ञान की आंधी से भक्त के जीवन से भ्रम दूर हो जाते हैं।
माया उसे बांध कर नहीं रख सकती। उसके मन की दुविधा मिट जाती है, वह मोह माया के बंधनों से छूट जाता है। अज्ञान और विषय वासनाएं मिट जाती हैं, उसके जीवन में कोई स्थान नहीं रह जाता। शरीर कपट से रहित हो जाता है, ईश्वर के प्रेम और अनुग्रह की वर्षा होने लगती है। ज्ञान रूपी सूर्य के उदय हो जाने से अज्ञान का अंधकार क्षीण हो जाता है, परमात्मा की भक्ति का सब तरफ उजाला फैल जाता है।